तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं फिर से एक दूसरे वीडियो में कि अभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आंसर थोड़े रॉन्ग दिख रहे हैं हमें। तो फ्रेंड्स आंसर रॉन्ग नहीं है, बिल्कुल आंसर रॉन्ग नहीं है। आई थिंक आपने कुछ टिक मार्क या आपने आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर नहीं होंगे, बिकॉज जैसे ही मैंने क्वेश्चंस मैंने देखा उसके हिसाब से मैंने आंसर टिक मार्क करके अपलोड कर दिए वीडियो। तो यहाँ पर मैंने किसी बुक को रेफर नहीं किया। इट इज़ ऑल अबाउट कि मेरा जो प्रेपरेशन है, जो मेरे नॉलेज है उसके बेस पे मैंने दिया है। हो सकते हैं कि कुछ ना कुछ मिस्टेक निकले, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ 99% आंसर्स रॉन्ग नहीं है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ एक बार अगर आपको डाउट हो रहा है तो जो भी आंसर्स मैं बता रहा हूँ तो एक बार प्लीज़ आप टेक्स्ट बुक को रेफर करिएगा, ठीक है। ये सब जो बहुत सिंपल है यार। ईडी इज इक्वल टू 1 क्या होता है, डिराइव डिमांड क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको आप लाइन टू लाइन चैप्टर्स वाइज देखेंगे तो आपको हर एक आंसर्स मिल जाएंगे। बट यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे करेक्ट करना चाहिए था, वो MCQ नंबर 1 है, जो मैक्रो इकोनॉमिक जो मैंने लिखा इकोनॉमिक थ्योरी। तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक थ्योरी भी राइट है, बिकॉज इकोनॉमिक एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। तो इकोनॉमी में आप एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है, पूरा कंट्री का प्रॉब्लम्स हम लोग एक साथ में स्टडी करते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक होता है। बट यहाँ पर आपको सवाल में पूछा गया है, आपका पूछने का तरीका थोड़ा सवाल का अलग था कि इसमें बोला प्राइस थियोरी, तो क्या इसका इकोनॉमिक थियोरी हो सकता है? तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक थ्योरी भी हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे कमेंट है कि सर इसका इकोनॉमिक थ्योरी नहीं बल्कि इनकम थ्योरी ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। तो फ्रेंड्स इनकम थ्योरी भी राइट है, ठीक है। यहाँ पर हम नेशंस की इनकम की बात करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं राइट है इसका। तो प्लीज़ थोड़ा सा खाली इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी जो भी मैंने आंसर्स बताया फ्रेंड्स वो एग्जैक्ट करेक्ट है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। और आप बाकी टीचर से भी रेफर कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप बुक से ज़्यादा रेफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो जो रह गया था, जो मुझे लग रहा है कि मुझे कराना चाहिए था, कि यहाँ पर आपको एक सेंटेंस पढ़ के ना ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट बताना कि ये कौन से चैप्टर से है और ये किसके ऊपर बात कर रहा है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि आशा कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म। यहाँ पर एक वर्ड है पर्टिकुलर फर्म, यहाँ पर पर्टिकुलर मतलब फ्रेंड्स एक फर्म की बात की गई है। यहाँ पर जनरल वर्ड इस्तेमाल नहीं, पर्टिकुलर है। अगर यहाँ पर वर्ड पर्टिकुलर आता है वो माइक्रो इकोनॉमिक का टर्म होता है। तो यहाँ पर हम ये जो आशा है ये माइक्रो इकोनॉमिक की बात कर रही है, बिकॉज वो सिर्फ एक फर्म की इनकम की बात कर रही है, ठीक है। तो और अगर आपको एक टर्म पता चल गया है माइक्रो इकोनॉमिक है, फिर आपको माइक्रो इकोनॉमिक के आपके फीचर्स को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है, और ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं हम लोग कि भाई रमेश डिमांड फॉर सॉल्ट रिमेन अनचेंज इन स्पाइट ऑफ 10% राइज इन प्राइस। तो बोल रहा है कि जो रमेश का जो डिमांड है ना वो चेंज नहीं होता है, बल्कि भले अच्छा डिमांड किसका कर रहा है रमेश? सॉल्ट का। तो रमेश का जो सॉल्ट का जो डिमांड है वो चेंज नहीं होता है, भले प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए, प्राइस में 10% से चेंज हो रहा है। तो ऐसा कौन सा टाइप का डिमांड है जिसमें प्राइस के बढ़ने के कारण प्राइस कितना भी बढ़ जाए डिमांड में कोई चेंज नहीं आता है? तो अगर जिसको हम बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू जीरो, क्या बोलते हैं? ईडी इज इक्वल टू जीरो। तो ये कौन सा टाइप का डिमांड होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या होता है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और अभी आपको इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई कर लिया और आपने एक्सप्लेन कर दिया और आपके इजीली आपके 4 मार्क्स बन जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग। आउट ऑफ 4000 kg ऑफ राइस द फार्मर ऑफर टू सेल 1000 राइस kg ऑफ राइस इन द मार्केट एट ₹40 पर kg। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि भाई 4000 kg एक फार्मर के पास है, जिसमें से 1000 kg बेचने को रेडी हो जाता है और वो जो रेट पे बेच रहा है वो रेट 40 है। तो अगर आपने थोड़ा सा सप्लाई चैप्टर्स को पढ़ा होगा तो यहाँ आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सप्लाई में फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए था कि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे, एग्जांपल मान के चलते हैं हम लोग 10, 20, 30, 40, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे सप्लायर का सप्लाई बढ़ेगा। यहाँ पर जो फार्मर है वो ज़्यादा बेचने को रेडी हो जाएगा जब उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है ये जो क्वेश्चन है मेरा सप्लाई से लिया गया है, तो आपको ये भी ईजिली सॉल्व कर लेना चाहिए था। बोलना चाहिए था कि सप्लाई, बोलना चाहिए कि जो प्राइस और जो सप्लाई में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। प्राइस जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सेलर ज़्यादा सप्लाई करेगा। तो ये आपको सिंपली ये सब समझ के सॉल्व करना था। चलो आगे देखते हैं। सुबह कलेक्टेड डेटा रिगार्डिंग द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन कंट्री फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। तो यहाँ पर सुबह का ये डेटा दिया है जो उसने मनी वैल्यू क्रिएट किया है, वैल्यू कलेक्ट किया है। वैल्यू किसके ऊपर है? जो भी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विस बनती है, बेची जाती है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है किसी कंट्री के अंदर, किसी एक ईयर के अंदर, इसके ऊपर बात की गई है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो लिया गया नेशनल इनकम से। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स जीडीपी है, और अभी आपको जीडीपी को एक्सप्लेन करना है, बहुत ही आसान है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 12 मार्क्स ये बहुत आसान थे। और बात करूँ फ्रेंड्स लेवल का पेपर का, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगा, कंसेप्चुअली बात की गई है। जिसकी कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए पेपर आसान था, बट अगर आपने सिर्फ रट्टा मार के गए हो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत ज़रूर आएगी।
और हम लास्ट की बात करते हैं जो लकी है, लकी डिपॉजिटेड अ लमसम अमाउंट ऑफ 1 लाख इन बैंक ऑफ इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। लकी ने बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए जमा किए हैं, ठीक है, और पूरा लमसम अमाउंट जमा किया है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स अगर लमसम की बात आए तो ये कौन सी टाइप का अकाउंट होगा? अगर आपने कमर्शियल बैंक का चैप्टर पढ़ा होगा जिसके अंदर हम लोग मनी मार्केट कैपिटल मार्केट में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम जहाँ पर बात करते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन की, तो कमर्शियल बैंक के 2 फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में क्या था कि पैसा लेना और उसको लोन के तौर पे बना के दे देना। तो जो पैसा जो लिया जाता है, पैसा 3 अकाउंट में लिया जाता है, या तो सेविंग में लिया जाएगा, या तो एफडी में लिया जाएगा, या तो आरडी में लिया जाएगा। तो एफडी में लमसम लिया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ पर जो लकी ने जो पैसा डाला है वो फिक्स्ड डिपॉजिट में डाला है। और अभी आपको यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट के एडवांटेज को यहाँ पर समराइज़ करना है आपको। तो यहाँ पर मैंने 5 बता दिया है, बट आपका जिसमें आपका बेस स्ट्रांग है, जिसको आप पसंद करते हैं, जो आपके लिए आसान है, आप उसको 5 में से किसी 3 को आप सॉल्व कर सकते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ नहीं है जिसके अंदर आप काफ़ी बच्चे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि सर ये आपने रॉन्ग बताया। बच्चा रॉन्ग नहीं है, कहीं ना कहीं आपने रॉन्ग करके आए हैं। आप प्लीज़ टेक्स्ट बुक निकाल के एक बार चेक करिएगा, और अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ मुझे रिवर्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्टिंग्विश पूछा हुआ है, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू में क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला लगाना था खाली से, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल डेट दिया है। तो फ्रेंड्स पेपर आसान है, बट थोड़ा सा जिस चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी उसके ऊपर सवाल पूछ लिया गया, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अभी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो बच्चों को डाउट होगा, ये डायग्राम का, ये सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर हमें डायग्राम को पहचानना कि कौन किसका डायग्राम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो प्राइस एक P2 है, P है, P1 है, मतलब प्राइस के अंदर चेंजेस है, बट डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, डिमांड आपका एक ही है। तो यार ये देख के ही आपका दिमाग में सबसे पहले आंसर आना चाहिए था कि अगर प्राइस में चेंज आ रहा है बट डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, डिमांड सेम है, तो ये कौन सी टाइप का डिमांड होता है फ्रेंड्स? तो भाई इसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक। बहुत आसान था। अच्छा दूसरे में क्या है कि भाई प्राइस देखोगे ना, तो प्राइस ये बढ़ता ही प्राइस में थोड़ा भी चेंज आता है, डिमांड यहाँ पर डिमांड का यहाँ पर कोई एंड नहीं है, डिमांड की कोई पर्टिकुलर लाइन बना नहीं गई है, तो यहाँ पर डिमांड की कोई लाइन नहीं है। तो ये कौन से टाइप का है? तो परफेक्टली इलास्टिक, जिसको हम इन्फाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फाइनाइट। तो ये मेरा कौन सा था? परफेक्टली इलास्टिक था, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर थर्ड में क्या बोला गया है, देखो अगर आप देखोगे प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, प्राइस में अगर आप देखोगे तो इतना चेंज आ रहा है, बट डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, डिमांड में इतना आ रहा है, मतलब प्राइस में चेंज ज़्यादा है और डिमांड में कम चेंज है। इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इनइलास्टिक। और अगर हम तीसरी की बात करें तो फ्रेंड्स तीसरा थोड़ा डायग्राम देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि यार क्या इक्वल है या इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल है तो क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक होगा। अगर इक्वल नहीं है तो ये रिलेटिवली इलास्टिक हो सकता है, बट मेरा जो मैं देख के समझ पा रहा हूँ ये यूनिटरी इलास्टिक है, ठीक है। तो काफ़ी आसान पेपर था। और प्लीज़ अगर आपका पेपर जैसा भी गया होगा आपको टेंशन नहीं लेना है दोस्त, ठीक है। पेपर अभी आपका अकाउंट का पेपर बचा है, अगर आप टेंशन लेते हो तो प्लीज़ आपका दूसरा पेपर का स्कोर हैम्पर हो सकता है। तो मैं बोलूँगा जैसा भी पेपर गया होगा डेफिनेटली गॉड से आप पास हो जाओगे, आप अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, ठीक है। तो चलो इतना ही इस वीडियो में, और आप चाहो तो बाकी फ्रेंड्स का शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।